हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक बहाली है, उसमें आज फिर से एक संशोधन आ गया है और वो संशोधन के कारण पूरे बिहार में विरोध मच गया है और जायज विरोध है। मैं आपको ये कह दूं कि बिहार शिक्षक बहाली का एक नया नाम रख दिया जाए, बिहार शिक्षक संशोधन बहाली, क्योंकि यहाँ पे कब और ये बिहार के जगह पे भारत शिक्षक बहाली कर दिया जाए, क्योंकि जो बिहार में शिक्षक बहाली होने जा रही है उसमें बिहार के साथ साथ अब पूरे भारत के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं किसी जगह का विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि फॉर्म निकालते समय ये बात क्यों नहीं कहा गया था कि एग्ज़ाम में बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी भर सकेंगे। अब ये संशोधन क्यों किया गया है, जबकि आपको पता होगा कि बिहार के बाहर के अन्य राज्यों में भी जब शिक्षक बहाली होती है तो उनके खुद के राज्य का डोमिसाइल मांगा जाता है, तब सही है। अगर अपने राज्य में कोई और राज्य यूपी हो या कोई और राज्य में, एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूं, वो अपने राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी को शिक्षक बनाते हैं और शिक्षक जैसे पद के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन बिहार में क्या हुआ, जबकि बिहार में टेस्टेड बहाली चल रही है। टेस्टेड का मतलब ऐसा नहीं है कि आज के आज बहाली का संशोधन का नियम निकल गया, बहाली का नियमावली आ गई। 1-2 महीने पहले नियमावली आई, पूरे 2 साल से कहानी बन रहा है। फिर से क्या हुआ कि बिहार शिक्षक बहाली के लिए टेस्ट लिंक जारी किया गया फॉर्म भरने का, और अब 8वां संशोधन हुआ है। ये कहीं ये ना हो कि ये संविधान को टक्कर दे दे। इतने संविधान के अनुसूची में संशोधन ये करवा रहा है बिहार शिक्षक संघ, मतलब बिहार शिक्षक विभाग, बिहार शिक्षा का जो विभाग है और बीपीएससी, कि आप अचरज में पड़ जाइएगा कि आपको फॉर्म में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अगर इनका ये हाल रहा, आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं ये सिर्फ ये बात को लेके नहीं है, एक और बहुत बड़ा बदलाव है। पहले मैं आपको आज का ये न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिहार में शिक्षक बनना हुआ मुश्किल, ये तो सबसे सत्य में है। अगर सत्य है कहीं तो यही है। बिहार में आप बाकी हर चीज़ बन सकते हैं, हर चीज़ मतलब बिहार में आप चुनाव में जीत सकते हैं, हार सकते हैं। बिहार की जितने जनसंख्या है सभी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चुनाव बिना कैंसिल हुए, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव है। लेकिन बिहार में 4-5 लाख शिक्षक की बहाली नहीं हो सकती, उसमें इतनी दुनिया भर की अड़चने आएंगे, इतने, जबकि खुद को सातिर, खुद को बहुत ज्ञानवान समझते हैं ये सब नियमावली बनाने वाले, लेकिन आज उनके साथ ये हालत है कि उनका कब किस चीज को लेकर संशोधन हो जाए कोई नहीं कह सकता। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बनना हुआ मुश्किल, इसीलिए हमने ये न्यूज़ का ये क्लिप रखा है। अब देश भर के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन, मतलब अब आपका डोमिसाइल वाला जो कागज है वो चला गया कूड़ा के ढेर में, क्योंकि भाई हम बिहार के हैं, इसका आपको कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा, तो अब डोमिसाइल लेके क्या करिएगा। अब सीटेट पास पूरे देश भर के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले क्या था, बिहार निवासी होना जरूरी था। अब आपको लेटर दिखाता हूं, ये लेटर पढ़िए, प्रेस नोट है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक डैश 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 डैश, मैं तो यहां पे लिख देता, लिखने ये चाहता हूं, बिहार राज्य संशोधन विद्यालय अध्यापक नियमावली, ये जो संशोधन ब्रैकेट बाद में है उसको पहले कर दीजिए, 2023 की स्वीकृति के संबंध में। इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के अस्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। के पाठक, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, मतलब आप बिहार के बाहर के भी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको एक और लेटर में दिखाता हूँ, पहले मैं लेटर का हेडिंग दिखा देता हूँ। यह है रजनीश कुमार, सरकार के उप सचिव, इन्होंने सभी जगह ये लेटर लिखा है ईडब्ल्यूएस के संबंध में। इसका मैं 2 चीज़ पढ़ाता हूं आपको, सिर्फ 2 चीज़। 2 चीज पढ़ाता हूं आपको। सिर्फ 2 चीज। 2 चीज पढ़ाता हूं आपको। सिर्फ 2 चीज। 2 चीज पढ़ाता हूं आपको। सिर्फ 2 चीज। 2 चीज पढ़ाता हूं आपको। सिर्फ 2 चीज।
अविवाहित महिला एवं अविवाहित पुरुष के मामले में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उनके पिता के मूल निवास से निर्गत होगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी पिता के मूल निवास से निर्गत होगा। अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होगा। परंतु को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिहार में परंतु ही चल रहा है। इस विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। अब तो ये पार्ट चला गया गड्ढे में, अब तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, भाई बिहार राज्य की मूल निवासी है नहीं है, भर सकते हैं। अब आय प्रमाण पत्र, अब इससे पहले वाले का पॉइंट समझिए कि आय अभी तक का क्या रूल था कि बिहार में जो भी महिला फॉर्म भरेगी उनका डोमिसाइल मतलब आवासीय, EWS नॉन क्रीमी लेयर, जाति आरक्षण वाला जो SC ST वाला जो लेटर है वो सब कहाँ से भराएगा? पिता के। कितनी बार घोषणा होता था, ट्वीट होता था साहब का। फिर क्या हुआ? डोमिसाइल भरिए पापा के नाम से, डोमिसाइल का कागज बनवाइए और EWS बनवाइए अपने पति के नाम से। मतलब आपको एक प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना है, 2 प्रखंड का चक्कर लगाना है। पहले जहां मायका वहां से डोमिसाइल बनवाइए, क्योंकि 23 तारीख को साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 23 तारीख से पहले वाली महिला क्या करेंगी पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फिर से एक संशोधन आएगा, फिर उसके बाद पे संशोधन पे संशोधन, और ये बहाली का क्या होगा पता नहीं। पढ़ाई लिखाई से तो ध्यान ही हटा दिया गया है, आपका भी मेरा भी। ना हम पढ़ाने में वीडियो बना पा रहे हैं और ना आप पढ़ने में पढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कब आपका एलिजिबिलिटी ही ने ख़त्म कर दे, लिख दे कि नहीं ऐसा हो गया, नहीं वैसा हो गया। तो ये सब पॉइंट्स है, मतलब इतना आक्रोश आज के इस है कि मतलब आप क्या चाहते हैं। पहले अपने यहाँ के अभ्यर्थी जो 4 साल से बेरोजगार बैठे हैं उन्हें नौकरी तो दीजिए, तो अब आप पूरा देश का ठेका लेके रख लिए। पहले अपने राज्य का तो ठेका पूरा नहीं हुआ, शिक्षक को शिक्षक नहीं रहने दे रहे हैं, आंदोलनकारी बना दिए हैं, केसधारी बना दिए हैं। शिक्षक पढ़ने के बदला आंदोलन कर रहे हैं या केस करने जा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपने उन्हें बना दिया वैसा। ऐसे नहीं चलता है। सबसे गरिमामयी पद है ये शिक्षक। आप कहेंगे शिक्षक में कमी नहीं है, दुनिया में किस में कमी नहीं है, हर प्रोफेशन में कमी है, और जो नहीं करता है ईमानदारी से वो उस आदमी का कमी है, किसी प्रोफेशन का कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, वो क्या चाह रहे हैं और क्या हो रहा है। चलिए हम आपको अपडेट देने के लिए, संशोधन देने के लिए, अब अपडेट नहीं दे रहे हैं हम आपको, अब हम आपको संशोधन देंगे। अब लगातार संशोधन पे संशोधन आएगा और हम आपको संशोधन की जानकारी देते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें पढ़ाई का भी वीडियो आपके लिए बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।